बेसिकली एस्थेटिक फिजिशियंस जो होते हैं दे डॉक्टर्स, ठीक है, और उनको एस्थेटिक्स में डिप्लोमाज या सर्टिफिकेशंस या ये इंटरवेंशंस के इनके प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं जो उन्होंने की हुई होती हैं. एस्थेटिशियंस आर बेसिकली जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट्स आप जिनको कहते हैं, दे नॉट डॉक्टर्स. इनकी डोमेन्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. मतलब एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते. No, they're not MBBS doctors or even dental doctors. They cannot be dental doctors either. So dentists. We can call aesthetic physicians as one of those who have done MBBS first and then other diplomas and related other to their diplomas. बिल्कुल बिल्कुल. Estheticians इनके domains थोड़े different हैं. For example, अब आजकल कुछ there's something called BS dermatology जो लोग कर रहे हैं, उनको allowed नहीं है interventions करनी जो needles surgeries और surgeries तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. जैसे needles में हम PRP करते हैं या botox करते हैं. एक आम एस्थेटिशियन से हम ना करवाएं. नहीं, वो कॉस्मेटिक एस्थेटिशियंस जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट्स होती हैं वो उनकी डोमेन नहीं होती. मतलब आप नहीं करवा सकते. नहीं करवा सकते. नो, बिकॉज यू हैव टू नो द एनाटॉमी ऑफ द फेस. आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए. कौन सी आर्टरी कहाँ जा रही है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी है, किस जो डेंजर जोन्स कौन से हैं. ठीक है. सो एस्थेटिशियंस कैन वर्क अंडर सुपरविजन. कुछ हद तक, कुछ माइक्रो नीडलिंग तक वो कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ एन एस्थेटिक फिजिशियन. राइट. अदरवाइज एस्थेटिक फिजिशियन भी हर doctor, MBBS doctor cannot be an aesthetic physician. They need to have proper certifications for it. अब आजकल बहुत सारी workshops, certifications वगैरह हो रही हैं जिसमें आप डॉक्टर्स को सिखाया जा रहा है. तो you have to make sure कि you're going to the right person जिनको पता है कि फिलर कैसे लगाना है, बोटॉक्स कैसे लगाना है. Because everything that is happening with the help of a needle or any technique, जो कि आपकी skin पे change लेकर आ रही है, puncture करके जा रही है. Right. So it has to be done by some genuine doctor. By a genuine doctor. Yeah, an experienced doctor as well. बिल्कुल. So ये आपने बहुत अच्छी बात की है और बहुत बड़ी बात बताई है. If I say कि देखिए एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना बहुत ज़रूरी है. और अब तो ये जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, डिजिटलाइज्ड एरा है और सबके सब कोशिश करते हैं कि इस तरह की प्रोसीजर्स जो अप्लाई करें where there is no harm about it. हर किसी को शौक है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट टेक्निक्स लेकर आए, तो आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं नाज़रीन. लेकिन वी हैव टू सी इफ़ you are going to the right person being called as an aesthetic physician. So moving on, डॉक्टर नादा मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स और उनकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी की, तो अब तक कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आपने देखे कि पिछले 3 से 4 साल से ज़्यादा जिनकी डिमांड है, और उनमें बताएं कि उनकी डिमांड है. सबसे ज़्यादा बोटॉक्स जो कि रिंकल्स के लिए यूज़ होता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. बल्कि अब दिस समथिंग कॉल्ड प्रीजुविनेशन जो कहते हैं कि रिंकल्स आने से पहले बोटॉक्स स्टार्ट करा दो, विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एट ऑल. आई फील कि बोटॉक्स आप ज़रूर कराएं, लेकिन जब इंडिकेटेड हो, वरना ज़रूरत नहीं है बोटॉक्स की. बिला वजह की ज़रूरत नहीं है. हाँ जी, बिला वजह की नहीं है. यस, बट इफ़ यू हैव रिंकल्स तो आप डेफिनेटली कराएं. अगर इन द हैंड्स ऑफ अ राइट फिजिशियन, इन द हैंड्स ऑफ अ राइट डॉक्टर, इट्स वेरी वेरी सेफ. ठीक है. एंड व्हाट अदर मोर प्रोसीजर्स यू सी जिनका लिप फिलर्स बहुत ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है. लिप फिलर्स ऑलराइट, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. अंडर आई फिलर्स हो रहे हैं. इसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड बीबी ग्लो, व्हिच आई डोंट recommend at all because it is a non biodegradable चीज़ जो बायोडिग्रेड नहीं हो सकती, लाइक अ फाउंडेशन जो अपनी स्किन में डाल रहे हो. हाउ, और वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा. उस वक्त तो बड़ी अच्छी ग्लोइंग स्किन होती है, बट इट डजंट लेट योर स्किन ब्रीथ. इट्स समथिंग दैट मे बी समबडी एट अ सैलून वुड डू. एक अच्छा डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर इसको कभी रिकमेंड नहीं करेगा. turn into toxic cells, right? It's just, yes, it does have because you're putting something in your you're putting something like a foundation, like a base in your skin, right? वो जो जिस चीज़ को आप कहते हैं कि अगर आप 2-3 घंटे भी लगाओ तो अच्छे से क्लेंजिंग करो, आप उसको इनकॉर्पोरेट करो इन योर स्किन. यस, इसके अंदर हम बाकी हम तो खैर मैं तो यूज़ नहीं करती, लेकिन जनरली बाकी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे वाइटमिन्स वगैरह, कुछ कॉकटेल्स भी साथ यूज़ होते हैं. लेकिन द मेन थिंग जो आपको ग्लो दे रहा है along with those multivitamin का cocktail is also a bit of something called a base जो एक होती है जो non biodegradable होती है. So I don't believe in it. और अगर लोग पूछते भी हैं तो मैं उनको मना करती हूँ. I think it's best कि आप अपनी स्किन को naturally खूबसूरत और ग्लोई बनाओ instead of using artificial things. तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं बाकी टेक्निक्स की जिनमें आ जाती है लेज़र, थ्रेड्स, PRP, माइक्रो नीडलिंग,
राइट, ओके। सो एज फार एज PRP इज़ कंसर्न, ये आपके अपने ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के हम आपके फेस में डालते हैं। सो अल्लाह ताला ने आपके ब्लड में इतनी हीलिंग पावर रखी है कि आपकी बॉडी को वो हील करती है। आपके बालों की ग्रोथ होती है, हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है, ये आपके हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज़ हो रहा है, जॉइंट डिजीज़ में, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में यूज़ हो रहा है, आपके बोन ग्राफ्ट्स जहाँ पे डालते हैं पूरी बोन बन जाती है फिर यूज़ PRP एंड PRF। सो दिस इज़ समथिंग जिसके लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। माइक्रो नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल रीजनरेशन होती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी अपनी बॉडी कर रही है उसको। एंड देन देयर इज समथिंग, माइक्रो नीडलिंग इज़ अ कंट्रोल्ड इंजरी जो हम आपके स्किन को दे रहे हैं। सो विद दैट कंट्रोल्ड इंजरी आपकी स्किन को ये सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिन एंड यू स्टार्ट टू गेट अ रियली नाइस ग्लो। आपके रिंकल्स इनिशियली और स्टेज लॉन्ग टर्म? No, it is something जो आपको मंथली कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं, then you maintain it every 5-6 months with a session. So it's all about maintaining. आपकी एजिंग तो चल रही होती है ना, तो दैट। उसके अलावा थ्रेड्स, येस थ्रेड्स इज़ अ वेरी वेरी, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है इफ़ इट्स डन राइट, बिकॉज वो भी आपके नेचुरली कोलेजन स्टिमुलेट करता है बॉडी में, आपके स्किन में। इट लिफ्ट्स अप योर स्किन, आपकी जो टोसेज हो गई होती है, जो आपकी टिश्यूज़ गिर रहे होते हैं, उसको वापस अपनी जगह पे ले आता है। बट इफ़ डन राइट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोसीजर। फिलर्स की होती हैं कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल होती हैं, बट देन अगैन इफ़ इट्स डन राइट, फिलर्स तो अब इस तरह के भी आए हुए हैं जो आपके फेस को वॉल्यूम भी देते हैं, और कुछ इस तरह के हैं कि जब वो आपके फेस के अंदर डाले जाते हैं तो आपकी रिवर्स एजिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी कोलेजन जैसे आपकी यूथ में जिस तरह से बननी शुरू हो जाती है, फॉर 2 years यू गो टूवर्ड्स एंटी एजिंग की तरफ आप चले जाते हो। सो दैट्स जनरली हाउ इट इज़, बट देन अगैन आई विल नॉट, मैं बार बार यही कहूँगी कि इट हैज़ टू बी डन राइट। एंड व्हाट अबाउट लेज़र? लेज़र इज़ आई थिंक इट्स, जिनके बाल निकल के आ चुके होते हैं फॉर एनी रीज़न, वो किसी चीज़ से नहीं जाएंगे लेज़र के अलावा। और लेज़र भी इट इज़ परमानेंट हेयर रिडक्शन, all right, not removal, no, not permanent hair, right, और उसको भी maintain करना पड़ता है। And there is a difference when you use the word reduction. Yeah, so people should know about it. Okay, when they go towards the laser process, so it will help reduce the hair growth. It will never remove. Yes, by cells जैसे it's growing up the hair. It does remove it. वो हो जाते हैं, काफ़ी हद तक हो जाते हैं, about 80-85% तक हो जाते हैं, लेकिन आपके कुछ परसेंट रह जाते हैं। यानी कि we cannot expect. वी शुड नॉट एक्सपेक्ट इट, और उसके रीटचेस भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो बाल पतला हो जाता है, कम हो जाती है, बालों की ग्रोथ डिले हो जाती है। दूसरा, जब आप थ्रेडिंग वैक्सिंग कराना चाहते हैं ना, तो यू हैव टू वेट कि एक सर्टेन लेंथ पे आएँ बाल, उसके बाद हम वैक्स करेंगे, उसके बाद हम थ्रेड करेंगे। लेज़र में ये झंझट नहीं है। दूसरा ये झंझट नहीं है कि जब थ्रेडिंग वैक्सिंग करते हैं तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि एक्ने निकल आया है। एक्ने के इश्यूज़ नहीं होते, इनग्रोन हेयर के इश्यूज़ नहीं होते, और ऐसा, और उन चीज़ों से आपके बाल नहीं कम होते। लेज़र से डेफिनेटली रिडक्शन होती है। ठीक, अब आपने मुझे की सारी टेक्निक्स बताई हैं जो कि आजकल चल रही हैं और जिनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इनमें से जब मैं शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ, यू आर नॉट रिकमेंडिंग द BB Glow. No, I'm not. And there is another, I think, microneedling. I am recommending it. Microneedling is one of any of the techniques you say shouldn't be recommended. आई थिंक मोस्ट टेक्निक्स कैन बी रिकमेंडेड, बिकॉज ये जो हम कर रहे हैं प्रोसीजर्स ये FDA अप्रूव्ड ही हैं और सालों की रिसर्च के बाद ही हुई होती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप वो प्रोसीजर्स कराएं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को जहन में रख के, और ये देखें